का 11th लेक्चर है। इसमें हम टाइप नंबर 6 देखने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहां लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin q थीटा देन प्रूव दैट x by a पर पावर 2/3 प्लस y by b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप नंबर 6 में आप ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम जहां पर आपको प्रूव दैट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन, तो गिवन में क्या है ये डाटा देखें। x ये है मेरा a cos q थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहां से हमें क्या चाहिए, x बाय a चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, x बाय a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो x बाय a के लिए यहां से क्या मिलेगा, x बाय a इज इक्वल टू द cos q थीटा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से हमें क्या चाहिए, y बाय b चाहिए। तो y बाय b कहां से देगा, इस एक्सप्रेशन से। तो यहां पर क्या है मेरा, देखिए ध्यान से, एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा और यहां से क्या मिला बच्चों, y बाय b इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो डिमांड है, जो LHS है, उसको हम लिख लेते हैं। तो LHS में क्या है आप ध्यान से देखें। LHS क्या है, x बाय a पर पावर 2/3 प्लस y बाय b पर पावर 2/3। अब देखो x बाय a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 दे देगा एंड y बाय b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 देगा। तो यहां से वैल्यू उठाइए और यहां पर आकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो देखें ध्यान से, तो x बाय a कितना, ये रहा मेरा cos q थीटा पर पावर कितना 2/3 और यहां पर क्या है मेरा साइन क्यूब थीटा पर पावर कितना है मेरा 2/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, cos थीटा पर पावर 3 और उस पर होल टू द पावर कितना है 2/3। यहां पर भी सेम साइन थीटा पर पावर 3 और इसके बाहर में 2/3। अब देखो एक्सपोनेंट का एक रूल होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही कहानी करने वाले हैं। तो देखें ध्यान से, तो यहां से cos थीटा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस यहां पर क्या मिला, देखें ध्यान से, ये रहा साइन थीटा पर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल। तो यहां से क्या मिला, cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर और साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहां से ये 1, देन ये क्या मिल गया हमको, RHS। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ध्यान से देख लें। मैंने जो डाटा दिया हुआ था उसको लिखा, यहां से x बाय a निकाला क्योंकि जो डिमांड था x बाय a का, तो यहां से मैंने निकाल लिया। और यहां से y इज इक्वल टू b साइन क्यू थीटा से y बाय b निकाला, दोनों का वैल्यू उठाया, इस दोनों का वैल्यू यहां से उठाया गया और कहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, LHS में x बाय a की जगह पर y बाय b की जगह पर। ठीक है ना, आपके सामने में आंसर है। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ध्यान दीजिए। इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। ओके, क्या है क्वेश्चन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू द m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, हमें ये प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रूव दैट वाले पार्ट पर हम चलेंगे।
तो यहां देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ये कब ऐसा होगा? जब मैं इसको स्क्वायर कर दूं और इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डाटा क्या है बेटा? गिवन डाटा है मेरा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें और सेकेंड इक्वेशन है मेरा x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर ऐड कर दूं तो यहां से m स्क्वायर और n स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका डिमांड है हमको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एलएचएस का स्क्वायर प्लस एलएचएस का स्क्वायर और आरएचएस का स्क्वायर प्लस आरएचएस का स्क्वायर, इस इक्वेशन का एलएचएस एलएचएस के साथ जुटेगा और आरएचएस आरएचएस के साथ जुटेगा। ओके, तो चलो मैं करता हूं। ओके ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर और इधर से क्या मिला, x sin थीटा माइनस y cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर और यहां से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहां पर क्या लगेगा, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, यहां पर क्या लगेगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो लगाते हैं, देखिए ध्यान से, तो यहां से मिला x cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर y sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर, यहां से और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab में 2 मल्टीप्लाई बाय x cos थीटा और y sin थीटा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पर क्या करेंगे, ये रहा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे x sin थीटा ओके ऑफ होल स्क्वायर और इसके साथ प्लस बी स्क्वायर की जगह पर y cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x sin थीटा मल्टीप्लाई बाय y cos थीटा इज इक्वल टू द m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें यहां से ये टर्म कैंसल, ध्यान से देखो, क्योंकि ये जब बनेगा तो 2xy sin थीटा एंड 2 cos थीटा ये भी सेम बनेगा, तो दोनों कैंसल आउट, क्यों, यहां पॉजिटिव का यहां निगेटिव का। अब देखो यहां से क्या मिला हमको, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये रहा y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या मिलेगा, देखें ये रहा मेरा x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देख cos वाले को x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ बुला लेते हैं, तो यहां से क्या मिलने वाला है, x sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहां से y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला, x कॉमन x स्क्वायर, तो ये मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से y स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 और ये रहा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो हमको डिमांड था वो मिल गया। ओके, ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, तैयार हो जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखने के। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, इफ m इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड सेकेंड में n इज इक्वल टू कितना है मेरा, a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ओके, b sec थीटा, then prove that क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा
m is equal to a tan theta plus b sec theta, then prove that m square minus n square is equal to a square minus b square। तो सेम कहानी है, हमको यहाँ पर m दिख रहा है, यहाँ n दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर 1 का स्क्वायर कर 2 में से क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से ये रहा मेरा सॉल्यूशन। गिवन डाटा को लिखें, गिवन में क्या दिया गया है, m इज इक्वल टू द a sec थीटा प्लस b tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड n इज इक्वल टू द a tan थीटा प्लस b sec थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दी, ठीक है। यहां तक आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, तो यहां से क्या मिला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिल चुका है। अब इसका लिखे, ये यहां से a sec थीटा प्लस b tan थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस यहां से a tan थीटा प्लस b sec थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जैसा था उसे लिख लिए, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, ये a की तरह काम करेगा, ये b की तरह काम करेगा, तो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, और यहां भी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर ही लगेगा, तो यहां लगा देते हैं। तो यहां जैसे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद यहां पर क्या बना, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय b tan थीटा, ये मिल चुका है हमको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर निगेटिव साइन है, इसे ब्रैकेट में ही रखें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2a tan थीटा मल्टीप्लाई बाय b सेक थीटा, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ध्यान देना, तो यहां से मिला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये बना a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मिलेगा हमको, सॉल्व करो, 2ab सेक थीटा, 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बन गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन के साथ b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसको सही करके लिख लो, तो 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ब्रैकेट ओपन किए थे जिसके कारण इस सबका साइन चेंज हुआ। अब ध्यान दे, ये टर्म और ये टर्म सेम है और साइन अपोजिट है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान देना, ये रहा मेरा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस फॉर्मेट में यहां पर अरेंज करेंगे, तो a वाला यहां है, एक a वाला यहां है, दोनों को बुलाओ, तो ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो पहले मैं बुला लेता हूं इसको, सेक को b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये रहा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर माइनस b स्क्वायर कॉमन लिए, क्योंकि हमको ये फॉर्मेट चाहिए, सेक पॉजिटिव चाहिए tan निगेटिव, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे b के साथ, तो ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या मिला हमको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, जस्ट यही। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहां से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से इसे देखें और नोट करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ x इज इक्वल टू r साइन a इंटू cos b, ओके, एंड y इज इक्वल टू r साइन a इंटू साइन b, ओके, एंड देखें ध्यान से, एंड z इक्वल टू r cos a, then prove that x square plus y square plus z square is equal to r square। क्वेश्चन देखें, x क्या है मेरा, इफ x is equal to r sin a into cos b, y is equal to r sin a into sin b, z equal to r cos a, then prove that x square plus y square plus z square is equal to r square। ये प्रूव करना है। तो देखें ध्यान से, तो हम क्या करें, यहां पर जो चीज दिया गया है हमको पता ही है x का वैल्यू, ओके, ये रहा मेरा x का वैल्यू गिवन है, ये रहा मेरा y का वैल्यू गिवन है, और ये z का वैल्यू गिवन है। यहाँ पर क्या है, मेरा z का वैल्यू गिवन है। तो LHS वाला पार्ट ले लो आप। LHS का क्या डिमांड है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू कितना है बच्चों, r साइन a इंटू कॉस बी ऑफ होल स्क्वायर, ओके, और y का वैल्यू कितना है बच्चा, ये r साइन a इंटू साइन बी ऑफ होल स्क्वायर, एंड z का वैल्यू कितना है, देखें z का वैल्यू r cos a है, तो ये रहा मेरा r cos a ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और ये रहा cos स्क्वायर b, यहां पर भी दिस r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, और ये बना r स्क्वायर cos स्क्वायर a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या है बच्चों, दोनों में सेम है। तो इसे कॉमन लो इस दो ग्रुप में। इस ग्रुप को हम टच नहीं करेंगे, बाद में टच करेंगे। तो यहां से मिला r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, तो इनके पास क्या बचा, इसके फैमिली में cos स्क्वायर b, और इनके फैमिली में क्या बचा, साइन स्क्वायर b, और यहां से r स्क्वायर cos स्क्वायर a। तो यहां से क्या मिला हमको, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और ये कितना 1 से मल्टीप्लाई, और यहां से r स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से, दोनों में r कॉमन है, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां से बना साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो यहां से क्या मिला, r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस, देन r स्क्वायर, ये कितना हो गया मेरा RHS, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप। 5, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट cos theta, then find cot theta, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, ओके। आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, देन फाइंड कॉट थीटा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसे लिख लेते हैं। ये रहा गिवन, क्या है मेरा, ये रहा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये रहा कितना, रूट 2 cos थीटा। हमें डिमांड क्या है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा जो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो हमें कॉट बनाने के लिए मैं दोनों साइड साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। बोथ साइड डिवाइड बाय साइन थीटा। जैसे साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्मेट गेन कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैं बोथ साइड डिवाइड किससे कर लेता हूं, ध्यान देना,
ये रहा साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा डिवाइड बाय किससे कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड, और यहां भी सेम ये रहा 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब यहां पर मैं सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान दें, तो ये रहा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये रहा मेरा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा मेरा √2, और यहां से इसको सही कर लिखते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये दोनों कैंसल आउट, तो यहां से क्या मिला बच्चा 1, और यहां पर क्या मिला कॉट थीटा, और ये मिला √2 कॉट थीटा। हमें क्या चाहिए कॉट थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करें 1 को इधर रहने देते हैं और एक ग्रुप वाले को एक साथ लेकर चले जाते हैं, तो कॉट थीटा को उधर भेज दिए, तो यहां से क्या मिला 1, तो यहां से √2 - 1 इंटू कॉट थीटा कॉमन लिए, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, इस स्टेप को हम यहां पर लिख देते हैं, क्या मिला कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 - 1। हम यहां पर भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या मिला √2 - 1, और अपोजिट साइन √2 + 1 अपॉन √2 + 1 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किए, तो यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू द √2 + 1 अपॉन यहाँ a - b a + b देन √2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, देन यहां से क्या मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, √2 का स्क्वायर कितना 2, और ये -1, देन यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन 1, देन मेरा आंसर मिल चुका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। ये रहा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देख लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या है मेरा, इफ m इज इक्वल टू, ये रहा मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, then so that क्या है √n upon m is equal to the 2 upon √1 minus tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है, ये दोनों m का वैल्यू गिवन है मेरे पास, और ये n का वैल्यू क्या है बच्चों, गिवन है। तो हम LHS को लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो LHS वाला पार्ट कितना है, √ ध्यान दीजिए m/n प्लस √n/m। मैं इसे ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, √m/√n प्लस √n/√m, ठीक है ना। अब हम एलसीएम लिए, यहां से एलसीएम कितना, √n इंटू √m, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से √m मल्टीप्लाई बाय √m, और यहां से √n मल्टीप्लाई बाय √n। तो यहां से ऊपर क्या हो गया, m प्लस n, और इसे मैं एक्सपोनेंट के रूल से यहां पर लेकर आ गया m इंटू n, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, m का वैल्यू कितना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और n का वैल्यू है cos थीटा प्लस साइन थीटा √ के साथ m इंटू n, तो √ लगाओ, तो यहां से क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, यहां से साइन कैंसल आउट, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 2 cos थीटा डिवाइड बाय a - b a + b,
तो अंडर रूट, ध्यान देना, यहां से बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं इस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय अंडर रूट के साथ यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कॉस, इस कॉस को नीचे उतार लिया। अब देखो रूट से, अब जो मैं समझा रहा हूं ध्यान देना, ये कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, तो इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, तो मैं इसको रूट के अंदर ले जा रहा हूं तो क्या मिलेगा बच्चों, अंडर रूट के साथ, ध्यान देना, अंडर रूट के साथ ये मिला कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अंदर लेकर गए। ठीक है, अब देखें तो यहां से क्या मिला बच्चों, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट, ये यहां से 1 मिल गया और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द RHS। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां में कॉन्सेप्ट समझ है, रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाने के लिए तो कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा बनना पड़ेगा, बाहर निकलता है तो कॉस थीटा बनता है। ठीक है ना, ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ओके, प्रूव दैट, ध्यान दीजिएगा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं हिट क्या कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा, पहले जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में क्या है, तो यहां से 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, हमें प्लस माइनस 3 प्रूव करना है। तो इसके इक्वल देखो हम क्या लिखेंगे, यहां से 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, इसके बदले में x सपोज कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, अब देखो क्या करेंगे, क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर ऐड कर दिया, तो देखें क्या देखने को मिलने वाला है। तो यहां से 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। तो यहां से देखें क्या ये a प्लस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 sin स्क्वायर थीटा बना, ओके, और यहां से 25 cos स्क्वायर थीटा, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 5 cos थीटा, और यहाँ a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर है, तो यहां से क्या मिला, तो 5 sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस b, तो 3 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, 5 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 3 cos थीटा, और ये 5 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। तो यहां से देखो सेम टर्म है, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, तो यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये 9 sin स्क्वायर थीटा, और एक 9 sin यहाँ है, एक 9 यहाँ है, तो इसे मैं यहां बुला लिया, तो 9 cos स्क्वायर थीटा, और ये 25 cos स्क्वायर थीटा, और ये मेरा 25 sin स्क्वायर थीटा, ओके, और यहां से क्या मिला, 5 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, तो यहां से मेरा क्या हुआ, 9 कॉमन लिए, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां से 25 कॉमन लिए, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये
5 का स्क्वायर ये x का स्क्वायर, तो यहां से मैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहां से 1 हो गया। और ये 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, इस वाले पार्ट को मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो यहां भी जगह है, कर देता हूं। तो ये 9 प्लस 25 और ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 से 25 कैंसल आउट, तो बचा क्या मेरे पास, देखें क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो यहां से प्लस माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखो क्या है मेरा, 5 साइन थीटा, ओके, माइनस 3 कॉस थीटा। x की जगह पर क्या है मेरा, x की जगह पर क्या है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ है, x की जगह पर कितना है, प्लस माइनस 3। यही तो प्रूव करना था, उठाकर पुट कर दिए, प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्या है देखें, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, then prove that क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m इंटू n, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, जो गिवन डाटा है उसे लिख लें आप, ओके। तो गिवन में क्या दिया हुआ है देखें आप, ये रहा tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एम इंटू एन प्रूव करना है। तो क्या करोगे, पहले एलएचएस वाला पार्ट ले लो। एलएचएस वाला पार्ट क्या है बच्चों, यहां से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस यहां से tan थीटा माइनस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये नेगेटिव साइन है, और यहां पर लगाइए a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करें तो आपको देखने को मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से देखें ये आपका 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखें यहां से मिला tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का, ये निगेटिव का कैंसल आउट, ये पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा, निगेटिव का साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट, तो इसके फैमिली में एक ये बचा, एक ये बचा, तो यहां से क्या मिला, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आरएचएस वाले को सॉल्व करते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों क्या है, बराबर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को लाइए, देखिए आरएचएस क्या है मेरा, आरएचएस वाला टर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, आरएचएस वाला टर्म है 4 अंडर रूट m इंटू n है, 4 तो 4, अब m का वैल्यू देखें क्या है मेरा, यहां से tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का वैल्यू कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस tan को मैं तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं, किसके टर्म में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, और यहां साइन स्क्वायर
थीटा ही रहने दिए। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं कुछ कॉमन लेने वाला हूं, ठीक है ना। आप देखें इस ग्रुप में साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 4 अंडर रूट के साथ क्या मिला हमको, ये मिला साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये 4 अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दे देगा टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है ही। तो यहां से क्या मिला, 4 अंडर रूट के साथ क्या मिल गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा है। तो ये इक्वेशन नंबर 4। तो हमें क्या देखने को मिला, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या देखने को मिला, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एम इंटू एन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। ओके डन। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलता हूं आपसे।